के लिए तड़पना पड़ेगा। नारद भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान, मैं तो अनजाना था, मैं तो अभिमान में डूब गया, लेकिन तुम्हारा काम तो था ना कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरे अभिमान को दूर करो। तुमने भी और लीलाओं में फंसा के आज मेरे मुख से अपने लिए श्राप बुलवा लिया। भगवान विष्णु कहने लगे कि अब तो जो हो गया सो हो गया, तेरे मुख से जो वचन निकल गए वो तो सत्य थे, और अब मुझे संसार में पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज, वही भगवान विष्णु के गण भी थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया कि तुम जाओ और धरती पे जाके तुम राक्षस बन जाओगे। वो भी आकर नारद जी के चरणों में गिर गए। महाराज, हमसे भूल हो गई, हम तो भगवान की लीला में फंस गए, लेकिन आप तो संत हैं ना, आपका तो संत हृदय है, और संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। आप हमारे ऊपर भी कुछ कृपा करो। तो नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा कि तुम जाओगे, तुम्हें मेरा श्राप तो भोगना पड़ेगा। तुम जाओगे, 3 जन्म तक तुम पृथ्वी पे जाके पैदा होगे, तीनों जन्मों में तुम राक्षस बनोगे, और तीनों जन्मों में ही क्या होगा? भगवान विष्णु को विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर क्या करना पड़ेगा? भगवान लीलाएं करेंगे और तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। और जब 3 जन्मों के बाद भगवान तुम्हें मारेंगे तो क्या होगा? तुम उसी के प्रभाव से फिर इस दिवलोक में आओगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ये दोनों गण थे, ये पृथ्वी पर आकर क्या बने? क्या बने जी? पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उसके उपरांत बने रावण और कुंभकर्ण, और उसके उपरांत कौन बने? कंस और शिशुपाल जी। ये तीनों जन्म जब इन्होंने लिए तो तीनों जन्मों में क्या हुआ? भगवान को अलग अलग रूप लेना पड़ा। और जो भगवान विष्णु को श्राप दिया ना कि तुम पृथ्वी पे जाओगे, तो भगवान किस रूप में आए? भगवान आए राम जी के रूप में। और नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, प्रभु ये जो रूप आपने मुझे दिया ना वानर का, प्रभु जब आप लीला करोगे ना, जिस स्त्री के लिए तुम तड़पोगे ना, उस स्त्री का संदेश लेकर पहले इसी मुख वाला तुम्हें संदेश देगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज, इस प्रकार भगवान को राम जी का रूप लेकर धरती पर आना पड़ा। वो राक्षस, वो जो गण थे वो बने क्या? रावण और कुंभकर्ण। वही भगवान की स्त्री को चुरा कर ले गए। और जिसने भगवान को पहला संदेश मां सीता का दिया वो कौन थे? हनुमान जी। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। महाराज, इस तरह सारी लीला भगवान ने समेट ली, और नारद जी का श्राप भी भगवान को भोगना पड़ा। सारे जो गण थे उनको भी श्राप भोगना पड़ा। इस प्रकार ये सारी भगवान शंकर की लीला थी। इस तरह हमें भी ध्यान रखना चाहिए। बेशक हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, जितना मर्जी हमारे जीवन में कष्ट आए या सुख आए, क्या करना? भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस शक्ति के बगैर, जो हमारे पीछे शक्ति बैठी है ना, उसका हमेशा ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। यदि हमारे जीवन में ये सच है, हमारे जीवन में यदि कष्ट आ जाए ना, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। लेकिन क्या? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में भजे ना कोई। क्या? जब दुख आता है तब तो हम मंदिरों की तरफ दौड़ते हैं, तब तो हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं कि महाराज मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरे जीवन में बड़ा दुख है। लेकिन जैसे ही यदि हमारे जीवन में सुख आ जाए तो तू कौन और मैं कौन? नारद जी ने भी क्या किया? गए थे तब तो भगवान का भजन कर रहे थे, अभिमान हो गया तो क्या? जो काम विष्णु नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह ये सारी भगवान की लीला थी जिसको भगवान ने अपने ही लिए रचा। और नारद जी को क्या?
नारद जी को कामदेव के रूप में नारद जी के ऊपर कामदेव ने जो बाण छोड़े उनसे भी बचाए। नारद जी के मन में शंका हुई और नारद जी कहाँ गए? नारद जी सोचने लगे ये कामदेव कौन है? और ये शंकर भगवान है। शंकर का उपहास मैंने किया कि जिस काम को शंकर ने कर पाया उसको नारद ने कर दिया, कि शंकर की लीला क्या है। तो नारद जी कहाँ गए? नारद जी अपने किसके पास गए? पिताजी के पास गए। कौन है नारद जी के पिता? ब्रह्मा। कौन है जी? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का है नारद जी के पिता। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यही बताया था। ओह अच्छा, मुझे गलती लग गई। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब भी जय बोलनी ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज दोनों हाथ ऊपर खड़ा करेंगे ना, तब क्या होगा?